ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा। तो आज हमारा टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, शुरुआत करने वाले हम फॉर्चून कुकीज से। ठीक है, बहुत दिनों से हमने देखे नहीं, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलता है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हैव अ ग्रेट डे। ओके, चलो देखते हैं आज हमें कौन सी कुकीज मिलती है। चलो हमने ली है, एक बार और शफल करता हूँ एंड दैट्स इट। चलो हमें 3 कुकीज मिली है आज। ठीक है, जो पहली कुकी मिली है वो है अपॉर्चुनिटीज। कि भाई आज का जो दिन है इस पर्सन के लिए काफी बेहतरीन हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मौके इस पर्सन को मिलेंगे जहां पे पर्सन अपनी इच्छा प्रकट कर सकता है। अगर उसे प्रमोशन चाहिए उसके लिए कोशिश कर सकता है, अगर उसे अपने दिल की बात कहनी है तो ऐसे मौके मिल सकते हैं। सामने से आप उनको कह सकते हैं कि भाई क्या है आपके दिल की बात, बताओ मुझे। तो ऐसी कुछ चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। सेकंड जो कार्ड है वो है चैलेंजेस। अगर हम इसकी बात करें तो ये उनके लिए बहुत ही परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर ये उनके बिजनेस या करियर के से कनेक्टेड है तो कहीं ना कहीं पे ऐसे मौके उनको मिलेंगे जहां पे अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं, है ना। जैसे कि मान लो अगर अचानक से प्लानिंग करनी है या फिर प्रूव करना है कि आप कितना क्विक डिसीजन ले पाते हो, तो उसके लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन कार्ड है। तो जो कार्ड मिला है वो है लक। एंड अगर हम लक की बात करते हैं दैट इज अ वंडरफुल थिंग। आज जो इनका लक है वो जोर शोर से रह सकता है। एंड जैसे मान लो ऐसे किसी एज अ स्ट्रेंजर उन्होंने किसी से फ्रेंडशिप की होगी या फिर बातें की होगी, तो आज वही व्यक्ति इनको किसी ना किसी प्रकार से हेल्प करता हुआ नजर आ सकता है। सो दैट इज अ वंडरफुल थिंग अगर हम इनके बारे में देखते हैं तो। ठीक है, सो आज का जो दिन है काफी बेहतरीन रहने वाला है इनके लिए एंड इसमें हमें कोई भी दो राय नहीं दिखती। चलो शुरुआत करते हैं टैरो से। अगर हम पहला ही कार्ड देखते हैं तो वो है दी हर्मिट। ओके, सो द हर्मिट कार्ड इज हियर, यानी कि वर्गो, कन्या राशि। भाई ये जो इनकी आज अपॉर्च की जो मैंने कहा कि बहुत सारे मौके मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं पे ये आज बहुत ही संयमित रहेंगे, अपने गुस्से को सही तरीके से कंट्रोल करेंगे। एंड बिकॉज वर्गो जो कार्ड है वो ग्राउंडेड होता है, ये जो एनर्जी है वो अर्थ साइन में आती है, तो ये अपने क्रोध के ऊपर बहुत अच्छा नियंत्रण पाएंगे। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं तो किससे कैसे बात करनी है या फिर किसका दिल कैसे जीतना है, ये बहुत आसान होगा उनके लिए। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि इस पर्सन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है सही डिसीजन लेना, और वो एक सिलसिलेवार होता है। हम कई बार कहते हैं ना कि मान लो एक गलती हो गई तो फिर गलतियां होती रहती है, वैसे अगर हमने एक अच्छी चॉइस कर ली तो अच्छी चॉइस होती जाती है। बिल्कुल वही चीज ये आज करने वाले हैं कि एक के बाद एक अच्छी चीजें करने वाले हैं, फिर एक के बाद अच्छी चॉइस होने वाली है। तो जो भी अपर मैनेजमेंट है उनको ये चीज अच्छी लगी। अगर हम बात करते हैं रिगार्डिंग योरसेल्फ, तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे इस पर्सन को काफी खुशी मिल सकती है कि फाइनली आप इनको अंडरस्टैंड कर रहे हो या फिर एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, दैट इज द वंडरफुल थिंग। और अब देखते हैं यहाँ पे हमें दूसरी कौन सी अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ओके, वर्गो तो आ गया, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। दूसरा जो कार्ड आ गया है वो है भाई दी एम्प्रेस। ठीक है, सो एम्प्रेस करना यहाँ पे हमें दिखता है। सेकेंडली ये जो पर्सन है आपको आज स्टाइलिश भी नजर आ सकते हैं। अगर आपका भी कहना था कि थोड़ा सा स्टाइलिश रह लीजिए या फिर ये क्लोथ्स पहन लीजिए, तो आपके कहने पे आज वो ड्रेस पहनने को रेडी हो सकते हैं। सेकेंडली इनका इम्प्रेशन लोगों के ऊपर काफी बेहतरीन हमें देखने को मिल सकता है। एंड इनका जो अट्रैक्शन लेवल है आपके ऊपर वो काफी बढ़ सकता है। आप और भी ज्यादा अट्रैक्टेड महसूस कर सकते हो जब भी आप इनको देखोगे। जस्टिस, तो लिब्रा का साइन यहाँ पे आ चुका है। अगर हम इसकी बात करें तो इस पर्सन के लिए जस्टिस करना काफी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे हमने कहा ना कि बहुत सारे मौके मिलेंगे, तो मान लो अगर आज आप खुद उनसे बात कर रहे हो कि भाई क्या है आपकी दिल की बात, तो ये उनके लिए आसानी होगी कि अपनी दिल की बात को आपके सामने एक्सप्रेस करना। ओके, अब ये कोई सिर्फ 5 मिनट में करता है, किसी के लिए ईमेल के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू बताना इजी होता है। सो डिपेंडिंग ऑन दैट किस तरह से कोई अपनी दिल की बात बताता है। सेकेंडली जस्टिस इसके लिए कि भाई
आप इनके भूतकाल को आप इनके वर्तमान से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। मान लो इन्होंने बहुत सारी गलतियां की हो भूतकाल में या फिर कुछ अफेयर्स हो वगैरह व्हाटएवर, वो था एक हिस्सा था जो अब भूतकाल का हिस्सा बन चुका है। अब अगर आप इनकी तरफ एक नए नजरिए से देख रहे हो तो ये पर्सन भी आपसे वही उम्मीद करता है कि आप उसको अभी के हिसाब से जज करोगे। दैट इज द वन थिंग। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है 6 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, साज। और इनके लिए जीत वो तब होगी जब आपको महसूस होगा एंड इनको स्पेशली महसूस होगा कि भाई अब सब कुछ सही हो रहा है। सब कुछ सही मतलब कि हम कहते हैं ना कि भाई एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन, अब कोई भी चिंता की बात नहीं है। तो वो चीज उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि आपका बेसिकली दिल जीतना चाहते हैं और जितना जल्दी ये हो सके उतना उनके लिए काफी बेहतरीन अनुभव मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो 2 ऑफ कप्स। तो आज की जो उनकी एनर्जी है, एटलीस्ट सुबह सुबह की जो एनर्जी मिल रही है वो काफी ग्राउंडिंग वाली एनर्जी है, क्लियरिंग वाली एनर्जी है। मतलब इनके दिमाग में अगर आप हैं तो बस आप हैं और तब कोई भी दूसरी चीज एंटर नहीं कर सकती। जैसे कि मान लो कहीं पे प्रेजेंटेशन देना है तो ऑलरेडी उन्होंने प्रिपरेशन कर ली है, अब उनको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप इनके दिमाग में हो कि भाई चलो आपका मैसेज आ गया या फिर आपसे मिलना है, इकट्ठा खाना खाना है, व्हाटएवर, तो वो जो एनर्जी है वो काफी देर तक उनके दिल में रहेगी। सो एक अच्छी बात है अगर हम स्पेसिफिकली सिर्फ दिल की बात के ऊपर फोकस करते हैं तो, ठीक है। सो इस बात को हमें अंडरस्टैंड करना होगा। नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है भाई 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये एक अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी है जहाँ पे ये पर्सन जो है बिना संकोच किए हुए हर चीज को सही से बंटवा रहे हैं या फिर सही से हम कह सकते हैं कि हर चीज को सही से उसकी जगह पर रख रहे हैं। दैट इज द वन थिंग। तो आज का जो उनका बिहेवियर है वो व्यक्ति के हिसाब से रहेगा। अगर किसी ने अच्छा काम किया तो अच्छी तरह से पेश आएंगे, गलती की जो डांटेंगे तो वो चीज हमें यहाँ पे दिखती है। हालांकि कुछ कार्ड्स हमें और मिले हैं एंड वन ऑफ द कार्ड्स ओवर देयर इज दिस वन, 3 ऑफ सॉर्ड्स। 3 ऑफ सॉर्ड्स इसलिए आ गया है कार्ड बिकॉज अगर हम, जैसे मैंने कहा कि अगर उनका कोई पास्ट था, अगर आप उनके पास्ट से कनेक्ट कर रहे हो तो वो एक चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। उनको अगर आपको जज करना होगा तो अभी के हिसाब से जज कर लीजिए। सेकेंडली, अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं या फिर ये आपसे रूठ के चले गए हैं तो ये हालत यहाँ पे दिख सकती है। अब या तो इनकी वजह से ये हालत आपकी हुई है या फिर ये पर्सन इस हालत में है लेकिन अगर कम्युनिकेशन करने के लिए रेडी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं पे ये पर्सन ग्राउंडिंग एनर्जी के बहुत करीब है। अगर कोई नया रिश्ता आपसे जुड़ना चाहता है तो उनके हिसाब से कोशिश करना काफी इंपॉर्टेंट होगा एंड एक दूसरे को जानना ये पहली बेसिक शुरुआत है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जो भी मिसकम्युनिकेशन है वो उसे दूर करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको इसके ऊपर बिलीव करना होगा। स्टार्ट बिलीविंग कि ये पर्सन जो है वो एक्चुअली बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी हो सकता है, ठीक है। इस बात के ऊपर ध्यान दीजिए एंड जितना जल्दी हो सके अगर आप ऐसा समझोगे तो आपके लिए भी काफी सही होगा। नेक्स्ट ओरेकल है वो है सी योरसेल्फ एज यू वुड सी अ फ्रेंड, बी ऑब्जेक्टिव अबाउट इट, ठीक है। डेली हीलिंग का एक कार्ड है। तो पहला जो कार्ड आ गया है वो है भाई कि आप अपने आप को इस तरह से देखिए जैसे कि कि एक फ्रेंड देखता है। सो बी ऑब्जेक्टिव अबाउट इट। कई बार क्या होता है ना कि हम दूसरे की नजरिए को अपनी तरह से देखते हैं। कैसे देखते हैं, मान लो कि अरे तुमने ऐसे कैसे कर लिया, है ना, फिर डांटते हैं हम किसी को। बट अगर उसकी जगह पे अगर हम रखते हैं खुद को, फिर लगता है कि नहीं भाई गलती इतनी भी बड़ी नहीं थी, या फिर जो कि उसमें स्पेसिफिक गलती हम नहीं बोल सकते, कुछ चीजें जो है वो हाथ से निकल गई तो चीजें हम कह सकते कि सही हो सकती है। नेक्स्ट जो कार्ड मिला है वो है एंजॉय द प्रोसेस इंस्टेड ऑफ ऑलवेज लुकिंग फॉर द रिजल्ट। ये काफी बड़ी बात है। कई बार हम सिर्फ रिजल्ट की तरफ ध्यान देते हैं कि नहीं भाई हमें तो ये चाहिए वो चाहिए। यहाँ पे आपको बता दिया गया कि आप जो प्रोसेस है उसको एंजॉय कीजिए। जैसे ये आज आपसे मिलने वाले हैं या फिर आज का दिन जैसे मैंने कहा कि मौका मिलने वाला है तो ये एंजॉय कर रहे हैं एवरी मोमेंट को। यही बात जिंदगी में होनी चाहिए। अगर आप ये करते तो आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।